अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू है, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, शैम्पू, सीरम, कंडीशनर, ऑयल सब कुछ लगा लगा के नहीं बढ़ते। दूसरा ये कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है अगर आपके बालों में, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। इससे क्या होगा कि एक तो होगा कि आपके सर से जो खुश्की सिकरी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि आपके जो बाल होंगे ना वो घने लंबे होने शुरू हो जाएंगे, आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल कुदरती तौर पर लंबे होंगे और बहुत जल्दी लंबे होंगे। यानी जिसे कहते हैं हम कि इंस्टेंट आपका जो हेयर ग्रोथ है ना वो इससे स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहे थे कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दियों में तो होती है, अब तो गर्मी में भी साथ डैंड्रफ स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए कोई रेमेडी चाहिए। दूसरा ये है कि हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चों में, बड़ों में भी, तो इस वजह से मैं ये रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अमेजिंग रेमेडी है, बहुत आसान है, नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, घर की चीज़ें हैं। आप बनाइए, लगाइए और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं हिजाब और आज आप लोगों के साथ जो मैं रेमेडी शेयर करने जा रही हूं बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। इससे आपका जो हेयर फॉल है वो इंस्टेंट रिड्यूस होता है और दूसरा ये है कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है और आपके बालों में जो खुश्की सिकरी होती है ख़त्म होती है, आपके बालों में शाइन आती है, जान आती है, जो आपके बालों का वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है ना, जैसे कहते हैं कि बाल बहुत हल्के हो जाना, वो बाल हैवी होने शुरू हो जाते हैं, जो उनका प्रोटीन केराटिन लॉस हो जाता है वो वापस मिलता है, बालों का पिगमेंट भी बालों को आस्ते आस्ते वापस मिलना शुरू हो जाता है और जो बालों का हेयर ग्रोथ है वो इससे डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ये कौन सी रेमेडी है? बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत सिंपल आसान इंग्रेडिएंट हैं, घर पर मौजूद होते हैं, आप इनको आराम से ले सकते हैं बनाएं और फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप ये इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल होंगे वो ये होंगे जी। सबसे पहले है हमारे पास फ्रेश एलोवेरा जेल। आपने इसको फ्रेश एलोवेरा जेल के साथ ही बनाना है, जो बाज़ारी एलोवेरा जेल है वो यूज़ नहीं करना। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो है प्याज। इसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सल्फ़र कंटेंट की जो एक ख़ास एंजाइम है ना उसकी वजह से हमारे जो बाल होते हैं ना वो गिरना बंद हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास है जी, हमारे पास जिंजर यानी अदरक, और ये जो होता है ना हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं ना वो नए बाल घने उगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये हैं बेरी के पत्ते। ये बेरी के पत्ते मैंने ले लिए हैं, इनको धो लिया है, और अगर आप लोगों को नहीं पता कि इनके क्या क्या फ़वाइद हैं तो आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हैं, मुझे इनको बताने की ज़रूरत नहीं। मैं पहले भी इनके बारे में, जब मैंने ऑयल बनाया था और जब मैंने शैम्पू बनाया था, तो तब भी मैंने आपको इन बेरी के पत्तों के बारे में बताया था कि इनके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो इनको कैसे बनाना है और इनको यूज़ कैसे करना है, कितने दिनों के लिए यूज़ करना है, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, और क्या इसको हम सेव करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कितने दिनों में हमें फ़ायदा होगा, ये बातें बताने से पहले आप लोगों ने प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो वीडियो में जंप करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये चीज़ जो है ना वो नहीं बना सकते ख़ुद घर पर, तो अभी मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और देखें कि वो क्या है। ये है जनाब मेरे पास HA ऑर्गेनिक्स का एलोवेरा नीम टी ट्री का हर्बल शैम्पू है, और इसके अंदर एलोवेरा है, करी लीव्स हैं, उसके बाद नीम लीव्स हैं, उसके बाद टी ट्री है, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स हैं, उसके बाद इसके अंदर अच्छा करी लीव्स है, इसके अंदर तुलसी है, इसके अंदर मिंट लीव्स है, इसके अंदर उसके बाद इसके अंदर इतनी बेशुमार चीज़ें हैं, रोज़मेरी है इसके अंदर। और ये ख़ास तौर पर उन बालों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा है और जिनको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू है, सर में ख़ारिश रहती है, इचीनेस होती है, और डैंड्रफ की वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके बाल जो है ना वो सही नहीं रहते हैं, यानी मैनेजेबल भी नहीं रहते हैं, बाल गिरते भी हैं, बाल घने भी नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये वाला शैम्पू बनाया गया है। बहुत इफ़ेक्टिव शैम्पू है, बहुत से लोगों ने यूज़ किया है, मैं ख़ुद भी इसको यूज़ कर रही हूँ। एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कमाल का शैम्पू है, आप लोग इसको यूज़ करें। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ, तफसीली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, नहीं तो अगर आप लोग हमसे बाय करना चाहते हैं तो HA ऑर्गेनिक्स के प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और मैं यहाँ पर अपना नंबर भी डिस्प्ले कर दूँगी।
तो आप मुझे मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक भी करवा सकते हैं। इसकी प्राइस बिल्कुल रिजनेबल है, 100% ऑर्गेनिक है, सल्फेट पैराबेन फ्री शैम्पू है, कोई इसके अंदर हार्श केमिकल नहीं है। और दूसरा ये है कि ये घर पर ख़ुद बनाया गया है, इसको मैंने ख़ुद बनाया है। और दूसरा ये है कि ये टोटल सल्फेट फ्री शैम्पू है। इसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो जड़ी बूटियाँ, फ्लैक्स सीड इसके अंदर डाला गया है, और हिबिस्किस की जो है ना वो झाग, और रीठा की जो झाग है ना वो निकाली गई है। तो एक बेहतरीन शैम्पू हमारे पास आया है। अगर आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। प्राइस इसकी इंतहाई रिजनेबल है, मैं आप लोगों को बता भी दूंगी। तो आप जिन जिन लोगों ने यूज़ किया है प्लीज़ अपना रिव्यू शेयर करें। इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे हैं कि इसके जो ऑर्डर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुझे होते हैं, और ये शैम्पू बार बार रीसेल में बहुत ज़्यादा है। इसका स्टॉक मुझे बार बार रीस्टॉक करना पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो शैम्पू है ना ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हम लोगों का, और ये इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब आते हैं जी वीडियो की तरफ। तो जनाब हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये हमने लेनी है, लेकर हमने एक ब्लेंडिंग जार में डालनी है, जग में डालनी है, जो भी आपके पास जूसर है, मिक्सर ब्लेंडिंग है, जार है, तो उसके अंदर डाल के हम इनको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इनको इसी एलोवेरा जेल के जूस के साथ हमने इनको ग्राइंड करना है। हमने एक्स्ट्रा पानी कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं करना। ठाठू की आवाज़ें भी आएंगी, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा, आती रहती हैं ऐसी आवाज़ें। और अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम इस जार के अंदर, जग के अंदर हम लोग डाल देंगे। और फिर हमने क्या करना है कि हम इसको करेंगे जनाब इसके साथ ही बहुत अच्छा सा ब्लेंड, एक बहुत अच्छा सा हम मिक्सचर इसका बना लेंगे। और मिक्सचर बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, आप देखें मेरे पास ये वाला मटेरियल मैंने जब ग्राइंड किया तो मुझे ये मिला था, और ये जो झाग है, जो स्लाइमी टेक्सचर है, ये है जी बेरी के पत्तों का, और साथ एलोवेरा जेल का। इसके साथ प्याज भी है, और साथ है जी जिंजर यानी अदरक। चार चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली थी। अब मैंने क्या किया कि जब इसको मैंने ग्राइंड कर लिया तो ग्राइंड करने के बाद मुझे ये दो तरीक़ों से इस्तेमाल करना था। इसको मैंने छान लिया, छानने के बाद मुझे इसका ये वाला जो वाटर है ना ये भी मुझे मिल गया है। और ये यकीन करें कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप कोई शैम्पू कर रहे हैं। इसकी झाग आप देख लें, आप इससे ऐसे भी अगर सर धोएंगे ना तो इसके बहुत बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको जो ये वाला जो इसका हमें वाटर मिला है इसको आप टोनर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और ये आपने वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। आप जब सर को देंगे, ये झाग ना साइड पे हो जाएगी बिल्कुल, ये एलोवेरा की झाग है, ये साइड पे हो जाएगी। तो नीचे से जो ग्रीन इसका पोर्शन है ना ये वाला, ये आपको मिलेगा जब ये झाग थोड़ी देर के लिए ना, ये चूँकि मैंने अभी ग्राइंड किया तो झाग इसके ऊपर आई हुई है, वरना ये सारा इसका ग्रीन पोर्शन आना है ऊपर। अच्छा, आप इसको टोनर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आप इसको फ्रिज में बना कर रखें, ये तकरीबन 7 डेज़ तक जो है ना वो फ्रिज के अंदर आराम से रह सकता है ये वाला टोनर जो है। अब लेकिन फ्रिज के बाहर आप नहीं रखेंगे, एयर टाइट उसमें कंटेनर में रखें, बॉटल में रखें। उसके बाद आप इसको निकालें और निकाल कर अपने सर में लगाएं। पूरी स्कैल्प में आपने लगाना है, आपको बालों की लेंथ पे लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं हेयर फॉल के लिए। और जिन लोगों को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, जिनकी डैंड्रफ है और जिनको हेयर फॉल है, ये उसके लिए है। ये इंस्टेंट आपका हेयर फॉल रोक देगा। दूसरा ये वाला जो अब इसका पोर्शन बचा है, ये जो पोर्शन इसका है ये है जनाब इसका मास्क। हमने इसका मास्क कैसे लगाना है कि हमने ये चीज़ें सारी अपनी उठानी है। ये जो हमारा बना बनाया मास्क है, आप चाहें तो इसके अंदर अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा सरसों का तेल, या आपने जो ये है दही, इसके अंदर डालें, और इसके बाद इसको एज अ मास्क पूरे स्कैल्प पे अपने लगा दें। ये आप वीक में 1 दफ़ा लगाएंगे ये, और ये टोनर वीक में 2 दफ़ा लगाएंगे। अच्छा, ये मास्क अब आपने पूरे स्कैल्प पे लगा लिया, पूरे सर पे लगा लिया। इसको आपने तकरीबन 2 घंटे रखना है। 2 घंटे के बाद अगर आप चाहें तो आप इसको सादे पानी से ऐसे ही धो लें, और अगर आप चाहें तो आप इसको शैम्पू भी कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बालों का झड़ना है, गिरना है, ख़त्म हो जाएगा। आपको हेयर फॉल से जान छुट जाएगी। और दूसरा ये है कि ये बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मास्क है ना, मास्क को आप सिर्फ जब बनाएंगे तो 1 हफ़्ता ही रखें, इससे ज़्यादा आगे लंबा ना रखें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये जो मेरा अपना टोनर मौजूद है, जो कि मैंने हेयर सीरम प्लस टोनर जो मैंने बनाया था, पिछली वीडियो इसकी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप टोनर प्लस सीरम लिखें बिस्किट्स का तो आपको मिलेगा। ये बहुत अमेजिंग टोनर है, बहुत ही अमेजिंग टोनर है।
अगर अभी तक आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप इसको हिबिस्कस टोनर को आप लिखें और आपको ये रोज़मेरी हिबिस्कस का टोनर है, ये आपको मिल जाएगा। मैं अब क्या करूँगी कि मैं अपना ये वाला थोड़ा सा टोनर इस वाले वाटर के अंदर मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। और ये जो मास्क है, ये पहले मैं टोनर अप्लाई करूँगी, फिर मैं उसके बाद जब ये टोनर हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इसके ऊपर ये वाला मास्क लगा लेना है और फिर मैंने अपना सर धो लेना है किसी भी हर्बल शैम्पू से। अब हर्बल शैम्पू हमारे पास अपना मौजूद है HA ऑर्गेनिक्स का। मैं आपको ये वाली बोतल भी दिखा रही हूँ जिसके ऊपर मैंने लेबलिंग नहीं की हुई है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये शैम्पू कैसा है। इस शैम्पू की थिकनेस, इस शैम्पू की जो मटेरियल मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने किसी अपने माइल्ड शैम्पू से अपना सर धो लेना है। एक ऑप्शन और मैं आपको दे रही हूँ, अब आपने गौर से सुनना है। फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं और फिर आप लोग कहते हैं कि जी आवाम बड़ी सादा है। आवाम सादा है तो आवाम जो है ना पूरी तफसील से वीडियो देखा करें। आप लोग वीडियो पूरी तफसील से नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में अजीब गरीब किस्म के सवाल पूछते हैं। इतने सवाल के जवाब देने का ना हिम्मत और ताकत नहीं होती, ना टाइम होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये वाला टोनर उठा के हमने अपने डाला शैम्पू के अंदर, ठीक है जी। ये हमारा शैम्पू है, हमने टोनर डाला शैम्पू के अंदर और इसके बाद इसी के साथ हमने अपना सर धो लेना है, ठीक है। इसको लगाने का तरीका ये है कि हम जब इस वाले टोनर को इस शैम्पू के अंदर शामिल करेंगे तो हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है सर में लगा हुआ। उसके बाद फिर हमने अपना सर धोना है। बेशक आपने ऑयलिंग की होगी, आपका जो मसला भी होगा इससे ठीक हो जाएगा, आपके बाल इससे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अगर आप इसको एज अ टोनर यूज़ करना चाहते हैं, एज अ टोनर यूज़ करें। सीरम यूज़ करना चाहते हैं, सीरम यूज़ करें। हेयर पैक के तौर पर यूज़ करें, शैम्पू के तौर पर भी यूज़ करें। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अमेजिंग रेमेडी है। ये इतने लोगों को यूज़ करवाई गई है। उसके बाद इसका मैं जो रिव्यू है ना, जो रिज़ल्ट है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग भी ये बनाएं। और जिन जिन लोगों के मुझे क्वेश्चन थे कि उनके बच्चों का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या बाल जो है ना वो बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे एजाज भाई हैं, उनका मुझे क्वेश्चन था कि उनकी बेटी के बाल जो है ना वो बिल्कुल नहीं बढ़ते, तो ऐसा वो क्या लगाएं। तो एजाज भाई, ये आप अपनी बच्ची को ये लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। आप बनाएं, आप लगाएं। मेथी दाने का जो पानी है वो बनाएं, वो लगाएं। चावल का जो पानी है वो बनाएं और वो लगाएं। उससे भी क्या होता है कि बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और बच्चों के लिए बच्चों के एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की एज क्या है, तो एज के हिसाब से फिर हम लोग ऑयल और शैम्पू और जो सोप वगैरह होता है वो बताते हैं। तो जब तक एज पता नहीं होती उस वक्त तक हम कोई चीज़ नहीं बता सकते। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जिन लोगों को हेयर फॉल का इशू था, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू था, वो इस रेमेडी को ज़रूर बनाएंगे। आप इसको बनाएं, इससे आपकी जो डैंड्रफ होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे डैंड्रफ के बारे में कि डैंड्रफ हो रही है और डैंड्रफ के बाद ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये वाली वीडियो बनाएं ना, आप ये वाली रेमेडी बनाएं, आप इसको यूज़ करें, फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करें। तो आप किस टॉपिक पर वीडियो जो है ना वो आगे देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसी टॉपिक के ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट रेमेडी में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल, दुआ में रखना है यार। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।